20 ईशावास्य भावार्थ बोध। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती और गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। हे सद्गुरु, आपको मेरा प्रणाम प्रभु। आप मानस सरोवर के समान हैं, जिससे आप कृपापूर्ण शब्दों के समान मोती उत्पन्न करते हैं, और उस सरोवर में आपके हंस रूपी अनन्य भक्त शरण पाते हैं। आप उदार हृदय हो, जिनको आप संरक्षण देते हो, उनका अपनी मोतियों के समान कृपा से भरण पोषण भी करते हो। उन्हें आसरा देकर उन्हें अपने असली स्वरूप में स्थापित कर देते हो, और अंत में उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हो। साईं कितने विलक्षण हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति कर लिया है। ऐसे सिद्धों के ये आश्रय दाता हैं, उनके दर्शन मात्र से संसार के दुख व कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो सदैव उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके भाव भ्रम नष्ट हो जाते हैं। श्री साईं मूलतः निराकार हैं, परंतु भक्तों के प्रेमवश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए और माया रूपी अभिनेत्री की ललकार स्वीकार करके इस विश्व को बृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया। आओ ऐसे श्री साईं का ध्यान व स्मरण करें। चलो शिरडी चलकर ध्यान पूर्वक देखें वहाँ मध्याह्न की आरती के पश्चात क्या होता है। मध्याह्न की आरती के पश्चात महाराज मस्जिद के बाहर एक किनारे पर खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम पूर्वक भक्तों में उदी वितरित करते हैं। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर तुरंत चरण छूते और उदी वृष्टि का आनंद लेते। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी और अंगूठे से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे। ऐसा था बाबा का अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम। ये भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, ओ भाऊ, अब आओ भोजन करो। अन्ना, जाओ और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लो। जाओ जाओ, सभी अपने अपने घरों को जाओ। हालांकि शिरडी के खास स्थान व खास समय से संबंधित पूर्व काल के उस सुखमय समय का अब अनुभव करना तो संभव नहीं है, फिर भी यदि ध्यान पूर्वक उसकी कल्पना की जाए तो उस आनंद का बोध किया जा सकता है। इसीलिए चलो अपने चित्त को स्थिर कर ध्यान करें और बाबा के स्वरूप का अंगूठे से लेकर मुख का अवलोकन करें और प्रेम पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करें। चलो अपनी कथा का वर्णन पुनः शुरू करें। गत अध्याय के अंत में श्रोताओं को बताया गया था कि बाबा ने एक नौकरानी द्वारा श्रुति के महत्व और अर्थ को समझाया था। दासगणों ने ईश्वास्य भावार्थ बोधनी लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन लिखते समय उनके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो गई, जिन्हें वे अपने सद्गुरु के चरणों में लेकर शिरडी आए। बाबा ने उस अवसर पर कहा, जब तुम वापस जाओगे तो काका के घर की नौकरानी तुम्हारी शंका निवारण करेगी। ये शब्द प्रस्तुत घटना के प्रसंग बने। यहाँ से हम कथा पुनः प्रारंभ करते हैं। श्रोतागण ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें ताकि सुनने में कोई गलती न हो और वे अविकल चिंता शून्य रहें। जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए ईश्वास्य उपनिषद के प्रत्येक पद का अर्थ व महत्व पद द्वारा वर्णन करना। दासगणों की इच्छा थी, जब उन्होंने सुगम प्राकृतिक मराठी भाषा में ईश्वास्य भावार्थ बोधिनी लिखना प्रारंभ किया। यह उपनिषद गूढ़ और व्यापक तत्वों में प्रचुर है। उन्होंने उसका ओवे छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके गूढ़ सार तत्व को न समझ सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ। चारों वेदों का सार ही उपनिषद का असली खजाना है और बिना हरि गुरु कृपा के उसे प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। अगर कोई ऐसा कहे कि मैं बड़ा ज्ञानी और विद्वान हूँ और केवल अपने प्रयत्न से मैं उपनिषदों की समझ लूँगा और यथार्थ में उनका प्रतिपादन कर लूँगा, ऐसे तो संसार के अंत तक भी कर पाना संभव नहीं है। बिना गुरु की कृपा के मार्ग में रुकावटें आती है और गूढ़ सार तत्व को ग्रहण करने में कठिनाई आती है।
मार्ग में हर पग पर रुकावटों के कारण कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जो अनन्य भाव से स्वयं को गुरु को समर्पित कर देता है उसे तिल मात्र भी मुश्किल नहीं आती और गूढ़ सार तत्व स्वतः ही उसके समक्ष स्वयं को उजागर कर देता है। ऐसा है आत्मज्ञान का शास्त्र, जो जन्म मरण के चक्र को नष्ट करने का शस्त्र है, लेकिन केवल जो निराभिमानी और सांसारिक बंधनों से मुक्त है वे ही उसका विवेचन करने के सत्पात्र हैं। और जब हम ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं तब क्षण में ही अर्थ का बोध हो जाता है, मानसिक अवरोध दूर हो जाते हैं और गूढ़ अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ईश्वरस्य का प्राकृतिक में अनुवाद करते समय दासगणों भी इसी स्थिति में थे, लेकिन जब साईनाथ ने उन पर कृपा की तो कार्य में आने वाली रुकावटें नष्ट हो गई। उन्हें संस्कृत का कम ज्ञान था, लेकिन आदरपूर्वक आचार्य विद्यारण्य और श्री साईं बाबा के चरणों में नमन कर उन्होंने ओवी लेखन प्रारंभ कर दिया। दासगणों की वाणी दुग्ध धारा के समान थी और बाबा की कृपा प्रसाद उसमें मिलाई गई शक्कर के समान थी। श्रोतागण क्षण भर के लिए उस निरंतर बहने वाले मधुर प्रवाह का आनंद ले, लेकिन यह तो केवल भावार्थ बोधनी का दिग्दर्शन था। यथार्थ में उसका मर्म जानने के लिए श्रोताओं को मूल भावार्थ बोधनी का अवलोकन करना चाहिए। यहाँ पर मेरी कथा का उद्देश्य बिल्कुल अलग है, अब उसका श्रवण करो। जरा देखो कि भक्त के एक शब्द कहे बिना ही महाराज ने किस प्रकार ग्रंथ के अति गूढ़ अंश का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट कर दिया, जिसका पठन उनका भक्त कर रहा था। और यही कथा का सार है जिसको मेरी संक्षिप्त में श्रोताओं को सुनाने की इच्छा थी, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। दासगणों ने ओवी छंदों में अनुवाद किया, जिसके विद्वान पंडितों ने भी प्रशंसा की। उनके हृदय की इच्छा पूर्ण हो गई, लेकिन एक शंका फिर भी रह गई। उन्होंने उसे पंडितों के समक्ष रखा, शंका निवारणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पूर्ववत जटिल बनी रही और संतोषजनक अर्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी बीच दासगणों को किसी कार्य के सिलसिले में शिरडी जाना पड़ा और उनकी समस्या का अनायासी समाधान हो गया। वे साईं के दर्शन के लिए गए, अपना सिर प्रणाम करने के लिए साईं चरणों में झुकाया, जिससे उन्हें शांति और सुख का अनुभव हुआ। संत कृपा का आस्वादन, संतों के मुख से निकले मधुर वचन, संतों का हंसता हुआ चेहरा, केवल इन्हीं से भक्तगण का कल्याण हो जाता है। संतों के केवल दर्शन से सभी पाप धुल जाते हैं, तो फिर जो निरंतर उनके सानिध्य में रहते हैं उनके पुण्य का वर्णन कौन कर सकता है। बाबा बोले, अरे गणु, तुम अचानक कहाँ से आ गए? सब कुछ ठीक ठाक तो है? क्या तुम्हारा मन सुखी व संतुष्ट है? दासगणु बोले, जब मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि है तो फिर मेरा हृदय दुखी क्यों होगा? नहीं, वास्तव में मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आप तो स्वयं सब कुछ जानते हुए भी केवल लौकिक रीति के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हो। मन में तो मैं यह जानता हूँ कि आप क्यों मेरी कुशलता के विषय में पूछ रहे हो। आपने स्वयं ही मुझसे कुछ काम शुरू करवाया और जब कार्य ने रंग रूप लेना आरंभ किया तो आपने अचानक मार्ग में ऐसी रुकावट डाल दी कि जिसे कितनी भी कोशिश करने पर कोई सुलझा नहीं सकता। और इस प्रकार वार्तालाप जारी रहा, और जब दासगणु बाबा के पांव दबा रहे थे तो उन्होंने सहज भाव से ईश्वास्य भावार्थ बोधिनी के विषय में प्रश्न पूछ लिया। बाबा, जब मैं ईश्वास्य भावार्थ बोधिनी लिखने बैठता हूँ तो मेरी कलम लेखनी डगमगा जाती है, तब शंका और कुशंका मन में आ जाती है। बाबा कृपया कर उनका अर्थ मुझे समझा दे। तब उन्होंने विस्तार से जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन किया और उनके समक्ष वह शंका भी रखी जिसका हल नहीं मिल रहा था। और तब दासगणु ने साईनाथ से विनती की, बाबा, इस ग्रंथ के लेखन में किए गए मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। आप तो मेरी इस ईश्वास्य कथा को पूर्ण रूप से जानते हो।
जब तक इस शंका का निवारण नहीं होगा तब तक इस ग्रंथ के गूढ़ सार तत्व व महत्व को नहीं समझा जा सकेगा। तब महाराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो और प्रार्थना करो कि इसमें ऐसा क्या कठिन है। जब तुम वापस उस स्थान पर जाओगे जहाँ से तुम आए हो तो काका की नौकरानी निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। यहाँ काका से संकेत बाहू साहिब दीक्षित से है, जो बाबा के एक प्रिय भक्त थे, जो सदा ही मनसा वाचा कर्मणा अपने गुरु श्री साईं की सेवा में संलग्न रहते थे। यह हरिभाव प्रख्यात मुंबई नगरी से कुछ ही दूर उसके उपनगर विलेपाले में रहते थे। उनके माँ बाप द्वारा दिया उनका असली नाम हरि था, लेकिन लोग उन्हें भाऊ साहिब कहते थे। बाबा ने तो उन्हें बिल्कुल ही अलग नाम दिया था। काका महाजनी को वे बड़े बाबा कहकर बुलाते और नाना साहिब निमोड़कर को महातरे काका और भाऊ साहिब को उन्होंने नाम दिया लंगड़े काका और कभी कभी बंकिया काका भी। माँ बाप बालक को एक नाम देते हैं, लेकिन जन्म पत्रिका में कोई दूसरा नाम होता है। कभी तो व्यक्ति को उसके उपनाम कल्पित नाम से भी पहचाना जाता है। अनेक रीति रिवाज प्रचलित हैं। जब महाराज समय समय पर लोगों को ऐसे विभिन्न नाम देते थे तो वही नाम प्रचलित हो जाते थे और भक्तगण भी उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करके गौरवान्वित महसूस करते थे, मानो कि वह उनको सम्मानार्थ प्रदत्त पदवी है। कभी भिक्षु, कभी काका। बाबा ने दीक्षित पर ऐसी मोहर लगाई थी और श्रेणी में आमतौर पर लोग उन्हें काका के नाम से ही पुकारते थे। दासगणों आश्चर्यचकित थे और बाकी सभी लोग हैरान थे। क्या सभी लोगों में से काका की नौकरानी भला यह समस्या कैसे हल करेगी? आखिरकार नौकरानी तो नौकरानी ही होती है, उसकी क्या शिक्षा हो सकती है? उसकी शिक्षा या ज्ञान में ऐसा क्या विलक्षण हो सकता है? वह सब बिल्कुल असाधारण था। श्रुतियों के वर्णन के लिए तो कितने गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता होती है और कहाँ एक नौकरानी के ज्ञान की सामर्थ्य। सभी लोगों ने कहा, महाराज अवश्य मजाक कर रहे होंगे। सभी ने यही सोचा कि महाराज वास्तव में विनोद कर रहे होंगे, लेकिन दासगणों के लिए यह ठिठोलिया बोल भी अर्थपूर्ण थे। साईं के इन शब्दों को जिन लोगों ने सुना उन्हें वह बाहरी रूप से मजाक में कहे हुए लगे, परंतु दासगणों को नहीं, उन्हें तो वे सत्य प्रतीत हुए। हालांकि लोगों ने सोचा कि साईं ने वह मजाक में कहा था, फिर भी हमेशा की तरह वे उन शब्दों से संबोधित करने वाली लीला को देखने के लिए उत्सुक हो गई। चाहे शब्द मजाक में कहे गए थे या नहीं, लेकिन वे कभी भी असत्य व व्यर्थ सिद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि बाबा द्वारा बोला गया हर शब्द गूढ़ अर्थ की खान होता था। बाबा द्वारा बोले गए वचन मात्र शब्द ही न थे, वे तो ब्रह्म लिखित थे। उनका एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं था, बल्कि उपयुक्त समय आने पर सार्थक व सत्य सिद्ध होता था। दासगणों का ऐसा दृढ़ विश्वास था। दूसरा, उसका भले ही कुछ भी अर्थ लगाते हों और जिसमें जैसी तुम्हारी निष्ठा होगी वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। जैसी भावना वैसा फल, जैसा विश्वास वैसा बल। जितना अंतःकरण प्रेम पूर्ण होगा उतना ही निर्मल बोध होगा। ज्ञानियों में शिरोमणि साईं के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होंगे और यह उनका वायदा था कि वे अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को सदैव पूर्ण करेंगे। गुरु वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कथा को मन लगाकर सुनो, जिससे संसार के सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे। दासगणों पार्ले में काका साहेब दीक्षित के यहाँ उत्सुकता से पहुँचे कि किस प्रकार काका की नौकरानी उनकी समस्या का समाधान करेगी। जब दासगणों अभी बिस्तर में ही सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे तो एक अद्भुत घटना हुई। एक छोटी कुणाबी जाति की एक खतीहर लड़की अपने मधुर स्वर में एक गीत गाती सुनाई दी, जिसके मधुर तान ने दासगणों के हृदय को मोहित कर दिया। उस गीत की गूढ़ मधुर तान और सुंदर पद वंदन को सुनकर उनका हृदय मंत्रमुग्ध रह गया। जब उन्होंने उसे एकाग्र चित्त होकर सुना, जैसे ही गीत के अर्थ से वे प्रभावित हुए वैसे ही वे उठ गए। वे ध्यानपूर्वक उसे सुनते रहे, जिससे उन्हें अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ। यह किसकी बच्ची है? उन्होंने पूछा, जो इतनी गंभीरता से और लय
में गा रही है, लेकिन उसने यथार्थ में ईश्वास्य की गूढ़ समस्या का समाधान कर दिया। अच्छा, तो यह वह नौकरानी है, जरा मैं इसको देखूं तो सही, जिसकी गंवार व अशुद्ध वाणी से मुझे श्रुति के महत्व का ज्ञान हो गया। जब वे बाहर देखने आए तो वास्तव में वह एक कुणाबी लड़की थी जो काका की मोरी में बर्तन मांज रही थी। पूछने पर पता चला कि दीक्षित के घर में नामिया नाम की एक नौकरानी थी और यह लड़की उसकी बहन थी। सो यह थी काका के घर की नौकरानी। वास्तव में उसके गीत से उनकी शंका का निवारण हो गया। संत क्या नहीं कर सकते हैं। ज्ञानेश्वर द्वारा एक भैंसे से भी वेद गायन करवाया गया था। ऐसा था उस बालिका का गायन। दासगणु पूर्णतः संतुष्ट थे और सभी को बाबा के कथन का महत्व समझ आ गया, जो उन्होंने मजाक में ही कहा था। कुछ के अनुसार जब दासगणु ने इस गीत को सुना तो वे काका के घर उनके पूजा कक्ष में पूजा कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, इसका तात्पर्य और अर्थ एक ही है। देखा कि महाराज कैसे कई बहानों से अपने भक्त को सिखाते हैं। जहाँ तुम हो वहीं रहकर ही मुझसे पूछो, क्यों तुम व्यर्थ में जंगलों में अटकल बच्चू उत्तरों के लिए भटकते हो। मैं तुम्हारी ज्ञान की इच्छा को पूर्ण कर संतुष्ट करूँगा। मुझ में इतना विश्वास रखो, मैं हर जगह व्याप्त हूँ। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ और अपने भक्तों की भक्ति की खातिर मैं उनके समक्ष कैसे भी और कहीं भी प्रकट हो जाता हूँ। इस प्रकार वह 8 वर्ष की बालिका साड़ी के नाम पर केवल एक फटे कपड़े से तन ढके एक नारंगी रंग की साड़ी के विषय में अति मधुर गीत गा रही थी। कितनी सुंदर थी वह साड़ी, उसका पदर कितना अद्भुत था। वह पूरी तरह गीत गाते समय उसके वर्णन में ही मग्न थी। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं था, न ही अपने आप को ढकने के लिए वस्त्र थे। फिर भी वह नारंगी रंग की साड़ी की चमक के कारण हर्षित थी। हालांकि वह साड़ी किसी और की थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर दासगणों को उस पर दया आ गई और उन्होंने राय बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान से कहा, जरा उसके नाम मात्र को ढके शरीर की ओर देखो। कृपया उसे एक साड़ी दे दो। ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और आप पुण्य कमा लेंगे। मोरेश्वर तो स्वयं ही कृपा मूर्ति थे। दासगणों की प्रार्थना को उन्होंने तुरंत ही मान लिया। उन्होंने एक सुंदर साड़ी खरीदकर खुशी से बालिका को भेंट कर दी। उसके लिए जो सदैव साधारण अथवा घटिया अनाज खाती थी, उसके लिए तो वह पंच पकवान के समान थी। साड़ी को देखकर बालिका बहुत प्रसन्न थी। दूसरे दिन उसने वह साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर सानंद नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मग्न हो गई। उसे साड़ी से प्यार हो गया। उसे पहनकर वह दूसरी लड़कियों से अति सुंदर लग रही थी। लेकिन अगले दिन ही उसने वह साड़ी अपने खास कपड़ों की गठरी में लपेट ली और पूर्ववत वह फटा पुराना कपड़ा अपने ऊपर लपेट लिया, परंतु वह किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं थी। हालांकि उसने साड़ी नहीं पहनी थी और उसे संभाल कर रख दिया था, लेकिन दासगणों को ऐसा आभास हुआ मानो उनके लिए नए दृष्टिकोण से उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई है। हालांकि उसने नई साड़ी को घर पर ही रख दिया और फटी साड़ी ही पहनकर आई थी, फिर भी उसके दिल में किसी प्रकार का दुख या निराशा नहीं थी और न ही नई साड़ी मिलने की कोई इच्छा थी। असमर्थता के कारण फटे हुए कपड़े पहनना और समर्थ होने पर भी वैसा ही करना, इसे कहते हैं अपनी गरीबी को गौरव से धारण करना। दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है। यह दासगणों की समस्या भी थी, जो इस प्रकार हल हुई और उन्हें ईश्वरस्य की शंकाओं का उत्तर मिल गया। उनका महत्व स्पष्ट हो गया। जब यह समस्त रचना ही ईश्वर से व्याप्त है तो कोई स्थान उनके बिना हो, ऐसा विचार कौन कर सकता है। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण की उत्पत्ति पूर्ण से ही होती है। पूर्ण से ही पूर्ण को लो। जो अवशेष शेष होगा वह पूर्ण ही होगा। यानी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बालिका की निर्धन अवस्था में ईश्वरीय अंश था। फटी साड़ी में भी वो अंश था। दाता, दान देना और भेंट, यह सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित कार्य था।
मैं और मेरे की भावना से अपने आप को दूर कर लो। सदैव अहंकार रहित होकर आचरण करो। जो कुछ भी उसकी दया से आपको प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगा, इसलिए उसका त्याग और समर्पण की भावना से भोग करना चाहिए। दूसरे के धन या संपत्ति की अभिलाषा मत करो। ऐसी थी बाबा की अत्यंत प्रभावकारी वाणी, जिसकी सत्यता का अनुभव कई लोगों ने किया। अपने जीवन काल में बिना शिरडी छोड़े वे फिर भी अपने भक्तों के लिए कहीं भी और हर जगह भीड़ में या सुनसान जंगलों में प्रकट हुए। वे अपनी इच्छानुसार किसी को मच्छिंद्रगढ़ तो किसी को कोल्हापुर, सोलापुर, रामेश्वर शहरों में प्रकट हुए। किसी को अपने सामान्य वेश में, किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए। किसी को जागृत अवस्था में तो किसी को निद्रा अवस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। ऐसे अनेकों अनुभव हैं। अरे कोई कितने अनुभवों का वर्णन करे। हालांकि बाबा का निवास स्थान शिरडी में था, फिर भी वे बिना किसी की जानकारी के कहीं भी भ्रमण किया करते थे। अब जरा इसे देखो, यह बालिका कौन थी और किससे संबंधित थी? वह एक निर्धन नौकरानी थी। नारंगी रंग की साड़ी के विषय में वह गीत उसके होठों से अनायास ही निकल पड़ा। समस्या बाबा के समक्ष रखी गई और वह नौकरानी उसका हल देगी, और यह भी काका के घर की ही होगी। क्या यह सारा खेल माया का रचा हुआ नहीं है? सबसे पहले बाबा को यह कैसे पता था कि नौकरानी वहाँ पर होगी, और यह कैसे संभव है कि आने वाली किसी तिथि को ही वह श्रोतियों का महत्व समझाने के लिए वह गीत गाएगी? लेकिन ऐसा हुआ। यह भावार्थ यथार्थ में सत्य है। दासगणों आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनकी शंका का समाधान हो गया था और उन्हें ईश्वर का अर्थ स्पष्ट हो गया था। श्रोतागण मन ही मन हैरान होकर शंका कर रहे होंगे कि ऐसा उपाय और इंतजाम किस लिए? बाबा ने उस शंका का समाधान स्वयं वहां उसी क्षण क्यों नहीं कर दिया? क्या वे वहीं उससे हल नहीं कर सकते थे? लेकिन तब इस विशिष्ट घटना का महत्व समझ में नहीं आ सकता था। उस छोटी निर्धन नौकरानी में भी ईश्वर का वास है। बाबा इस घटना से यह प्रमाणित करना चाहते थे। शुद्धता से आत्मा की प्रकृति का वर्णन करना ही सभी उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है। मोक्ष धर्म का यही निष्कर्ष है। भगवत गीता के रहस्य का यही अर्थ और स्पष्टीकरण है। प्राणी भिन्न है, लेकिन आत्मा अभिन्न है। यह आत्मा न तो करता है और न भोगता, यानी न तो यह कर्म करती है और न ही भोगती है। यह न तो अशुद्ध है और न ही पाप पुण्य के प्रभावित है। यह कर्माचरण से मुक्त है। जब तक पृथकत्व की भावना रहेगी कि मैं तो उच्च जाति का ब्राह्मण हूँ और दूसरे नीच वर्ण के हैं, तब तक कर्माचरण करना आवश्यक होता है। मैं अशरीर हूँ, सर्वव्यापक हूँ, केवल मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। मैं ही सभी में व्याप्त हूँ। वास्तव में यही आत्मज्ञान है। यह जीवात्मा जो ब्रह्मा का अंश है, इससे अलग हो गई है, वह दोबारा उसमें मिलकर पहले की तरह एक हो जाएंगी। यह जीव का मुख्य उद्देश्य है। श्रुति, स्मृति और वेदांत सभी का यही सिद्धांत है। वास्तव में यही अंतिम ध्येय है, यानी जो अलग हो गए हैं वे ब्रह्मा के साथ एक हो जाएं। जब तक मन इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता जहाँ वह अनुभव कर सके कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, तब तक श्री कृष्ण हरि के सभी प्राणियों की आत्मा ज्ञान प्रकाश करने में समर्थ नहीं हो सकते। जब शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करते हुए रिवाज द्वारा कर्म करते हैं, तब मन शुद्ध होता है। तब अद्वैत का आभास होने लगता है और सिद्ध व पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, जो शोक, मोह आदि को नष्ट कर देता है। परमेश्वर, जिनका तीनों लोकों जड़ चेतन में वास है, जो निष्क्रिय और अकर्ता हैं, जो शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ हैं, वे अशरीर हैं और शाश्वत सत्य हैं। मैं ही ईश्वर हूँ, जो ब्रह्मांड के समस्त नाम स्वरूपों में अंदर और बाह्य मैं पूर्णतः व्याप्त हूँ। मैं और केवल मैं ही निर्गुण रूप तत्व वाला हूँ, जो चराचर में व्याप्त हूँ। वस्तुतः जो निराकार है, माया के गुणों के कारण वह साकार प्रतीत होता है। इस सांसारिक जीवन की स्थिति केवल उसके लिए है जो इच्छाओं से परिपूर्ण है। जो इच्छा रहित और इच्छाओं से मुक्त है, उसके लिए यह व्यर्थ और निरर्थक है।
इसीलिए शंका रहित होकर ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह जगत जो पंच तत्व चेतन अचेतन प्राणियों से बना हुआ है वह महत्वहीन है। केवल एक ईश्वर ही अद्वितीय है। अगर जगत के ज्ञान का विवेक स्वीकार नहीं है तो कम से कम धन स्वर्ण आदि के प्रति लालच को तो त्याग दो, और अगर यह भी संभव नहीं है तो समझ लो कि तुम केवल कर्म करने के लायक ही हो जिसे तुम निरंतर अपने जीवन के अंत तक करते रहोगे, चाहे 100 वर्ष व्यतीत क्यों न हो जाए। और वह कर्म भी तुम्हारे वर्ण आश्रम के अनुसार ही होगा, जैसा कि शास्त्रों द्वारा निर्धारित किया होगा। एक अग्निहोत्री की तरह जो रीति रिवाज के साथ नित्य कर्म करता है, जब तक कि चित्त निष्कलंक और शुद्ध ना हो जाए। चित्त शुद्धि का यह एक मार्ग है, यानी कर्म योग। दूसरा है सर्वसंग परित्याग, यानी ज्ञान योग। अगर इन दोनों में से किसी मार्ग का भी अनुसरण नहीं करोगे तो जीवन में भाग्य के लेखानुसार केवल सुख दुख को ही भोगोगे, यानी केवल कर्म भोग ही करोगे। सद्गुरु जो हर एक का आध्यात्मिक स्तर जानते हैं, वे सभी को आत्मज्ञान और उपनिषदों का ज्ञान नहीं देंगे। जब तक अद्वैत का सिद्धांत चित्त में पूर्णतः धारण नहीं हो जाता, तब तक उपनिषद बोध केवल शाब्दिक ही रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा मूलार्थ और शाब्दिक ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि ज्ञान के जिज्ञासु सर्वप्रथम उसे ही चाहते हैं। इसलिए बाबा ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि वह नौकरानी समझाएगी। अगर बाबा ने उन्हें स्वयं ही समझाना होता तो जो कुछ भी हुआ वह घटित नहीं होता, और उन्हें इस शिक्षा का कि केवल वह ही है और दूसरा कोई नहीं है बोध नहीं होता। काका की नौकरानी मेरे अलावा और कौन है, मैं ही वह हूँ, यह संकेत बाबा ने दे दिया और वास्तव में अनुभव करवाकर ईश्वर्य के महत्व को समझाया। परमेश्वर का अनुग्रह लेस मात्र भी न होने पर और सद्गुरु की कृपा के अभाव में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्ध व्यक्ति का उपदेश आवश्यक है। ध्यान पूर्वक केवल उन्हीं शास्त्रों का श्रवण करो जो आत्मज्ञान का प्रतिपादन करते हैं और केवल इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि मैं सभी में व्याप्त हूँ, कहीं भी मेरे बिना कुछ नहीं है। इसलिए जब आत्मा की वास्तविक प्रकृति का विवरण होता है तो केवल वह ज्ञान जो मेरे और आत्मा में अभेद का बोध कराता है, आत्मा को प्रसन्न करता है। इसलिए जब सभी विवेचन और ध्यान आत्मा की ओर केंद्रित होते हैं, जब निश्चलता के साथ निरंतर आत्मा के साथ सहयोग होता है, तब परमात्मा समीप होते हैं। अगले अध्याय में विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर आदि की कथाओं का वर्णन होगा। श्रोतागण आदर पूर्वक उनका श्रवण करें ताकि वे आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित हों। यह कथाएं अति मधुर हैं और इनके श्रवण से महापुरुषों के दर्शन की इच्छा तृप्त होगी और भक्तों की प्रिय इच्छा भी पूर्ण होगी। जिस प्रकार सूर्य उदय से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार अमृत तुल्य इन कथाओं से माया दूर भाग जाती है। साईं लीलाएं अकल्पनीय है, केवल वे स्वयं ही उनका पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ हैं। मैं तो निमित्त मात्र उनका यंत्र हूँ, वे ही हैं जो मुझसे वर्णन करवाते हैं। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित का 20वां अध्याय ईश्वर्य भावार्थ बोध संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमाड पंत ने सदाचारी और संतों की प्रेरणा से की है।